नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। ये है मेरा फर्ज। साहब, सिडनी में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने हिमाचल की बात की है। हिमाचल विधानसभा के ई विधान मॉडल पर कुलदीप पठानिया ने अपनी बात रखी है। पठानिया सिडनी में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी से लैस एक आधुनिक राष्ट्र है। इसकी टेक्नोलॉजी की मिसाल दुनिया में दी जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भी इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ई विधान मॉडल की देश और दुनिया ने प्रशंसा की है। मलेशियन पार्लियामेंट के स्पीकर 7 सदस्यीय दल के साथ पूर्व में हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली को देखने और जानने शिमला आ चुके हैं। कुलदीप पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ई विधान प्रणाली लागू करने वाला पूरे देश में प्रथम राज्य है और अब राष्ट्रीय विधान को अपनाने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि भारत धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित देश है और जहां 140 करोड़ के देशवासी अलग अलग धर्म और संस्कृति के बावजूद एक परिवार और समुदाय के रूप में रहते हैं। पठानिया ने कहा कि देशवासी दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, जो इसकी अखंडता के प्रति कटिबद्धता को दर्शाते हैं। पठानिया ने कहा कि भारत देश पौराणिक परंपराओं को अपनाने वाला देश है और हम अब भी अतिथि देवो भव की संस्कृति के कायल हैं। सम्मेलन के आखिरी दिन भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता के 363 दिन पर अपने विचार प्रकट करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि लिंग आधारित हिंसा मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन है जो सभी जनसांख्यिकी व्यक्तियों को प्रभावित करती है और महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूह पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसमें व्यक्तियों के लिंग के आधार पर शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण सहित कई हानिकारक व्यवहार शामिल हैं। लिंग आधारित हिंसा न केवल गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये प्रणाली गत असमानता और भेदभाव को भी प्रकट करती है। साहब, देश और विशेषकर हिमाचल और यूं कहूं कि जिला चंबा के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाली इस वार्ता से जहां हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं, वहीं आज के दिन हमारा दिल थोड़ा गमगीन भी है। वो ये कि पद्मश्री से सम्मानित लोक कलाकार मुसाफिर राम भारद्वाज का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे पारंपरिक वाद्य यंत्र पौन माता बजाने में माहिर थे और वर्ष 2014 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। उनके निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। उन्होंने वर्ष 2010 में दिल्ली में हुई राष्ट्रमंडल खेलों में भी अपनी ये सुंदर प्रस्तुति दी थी। साहब, चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के सचुई गांव के रहने वाले थे पद्मश्री मुसाफिर राम जी। पद्मश्री एवं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिव महाराज के चेले मुसाफिर राम भारद्वाज पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शनिवार को पठानकोट के धुनेरा में पंचतत्व में विलीन हो गए। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि मुसाफिर राम भारद्वाज चंबा के उपमंडल भरमौर के सचुई गांव के रहने वाले थे। वे वर्तमान में पंजाब के जिला पठानकोट की धार कला तहसील के तहत आने वाले धुनेरा के धार कला में रह रहे थे। उनके निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर है। भगवान शिव के चेले मुसाफिर राम भारद्वाज से आशीर्वाद लेने
प्रदेश भर के साथ पूरे देश से लोग आते थे। उन्हें वर्ष 2014 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म भरमौर के सचुई गांव निवासी श्री दीवाना राम जी के घर में हुआ था। वे पारंपरिक वाद्य यंत्र पौन माता बजाने में माहिर थे। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही पौन माता बजाना सीख लिया था। इसके अलावा वे कृषक के साथ साथ दर्जी के कार्य में भी महारत रखते थे। मुसाफिर राम भारद्वाज ने वर्ष 2010 में दिल्ली में हुई राष्ट्रमंडल खेलों में भी प्रस्तुति दी थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। मुसाफिर राम ने अपने पिता से पौन माता बजाना सीखा। इसके बाद अगले 61 वर्ष तक उनकी उंगलियां पौन की गूंज को सजाती रही और बढ़ाती रही, लोगों में धार्मिक आस्था जगाती रही। 74 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते पौन वादन कला में उन्हें इतनी महारत मिल चुकी थी कि भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2014 में पौन वादन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। साहब, पौन माता तांबे का ड्रम नुमा वाद्य यंत्र होता है जो एक बड़े डमरू की तरह दिखता है, यानी वे आकार में बड़ा होता है। इसे तांबे के आधार और भेड़ की खाल से तैयार किया जाता है। पौन माता वाद्य यंत्र को बजाने के लिए खाल पर निपुण तकनीक से उंगलियां रगड़ी जाती हैं, लेकिन इसे बजाना इतना भी आसान नहीं होता। इसे बजाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ये मणिमहेश यात्रा और अन्य क्षेत्रीय धार्मिक समारोहों का अभिन्न अंग है। इस वाद्य यंत्र की सदियों पुरानी विरासत है। पद्मश्री मुसाफिर राम भारद्वाज का निधन संगीत जगत व गद्दी जनजाति के लोगों के लिए भारी क्षति है। सामान्य व्यक्ति से पद्मश्री तक के लिए निरंतर अभ्यास और लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पौन वादन कला को उनके वंशज व समाज के कुछ अन्य लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कला को फिर से कोई पद्मश्री तक ले जाएगा, इसके लिए शायद अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पद्मश्री मुसाफिर राम भारद्वाज जी के निधन पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित है। इस मौके पर 4 पंक्तियां। यूं तो गूंजती रहेगी चारों ओर, यूं तो गूंजती रहेगी चारों ओर मौसीकी की धुनें, यूं तो गूंजती रहेंगी चारों ओर मौसीकी की धुनें, बिन तुम्हारे क्यों किसी की आवाज अब हम सुने। वे साज वे आवाज कुदरत का नायाब तोहफा था, वो साज वो आवाज कुदरत का नायाब तोहफा था। सूनी हुई ये फिजा, सूनी हुई ये फिजा अब तुम्हारे सिवा, शाम की वीरानी सुबह की ताजगी में किसकी आवाज सुने, किसकी आवाज सुने।